हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 17 कर रहे थे, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम चैप्टर 18 को स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो ये शॉर्ट एंड लर्निंग कोर्स है, न्यू इरा शॉर्ट एंड लर्निंग कोर्स, ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम स्पीड क्लासेस में एंटर करेंगे। कल से 60 वर्ड्स पर मिनट से हम स्टार्ट करेंगे, देन 80 एंड उसके बाद 100 एंड सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 18 में क्या है, कुछ फिगर्स के बारे में बताया गया है, तो पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे 700 फिगर आती है, 100 और 100 के लिए हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइन के नीचे या ऑन द लाइन एन का यूज़ करेंगे 100 और 100 के लिए। जैसे कि आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा। 700 लिखना है हमें, तो 700, 7 के नीचे ये वाला साइन यूज़ कर देंगे तो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। 700 एन का साइन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 700 को। और 200 पाउंड्स, अगर हमें 200 पाउंड्स को लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पी को हाफ करेंगे, पी एंड डी, पाउंड्स जैसे हम शॉर्ट एंड में लिखते हैं। पी को हाफ करेंगे और एन इसमें इंक्लूड ही है, पाउंड्स। तो 200 पाउंड्स के लिए ये आउटलाइन रहेगी। और 1000 के लिए हम इथ का यूज़ करेंगे, 1000 और थाउजेंड्स के लिए, ठीक है, इथ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको समझ आएगा। 5000 लिखना है तो 5 के आगे इथ लगा देंगे, तो 5000। 2000 पाउंड्स, ठीक है, 2000 पाउंड्स लिखना है तो ये हो जाएगा। और 300,000 लिखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है, 300,000। मिलियन के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, एम के साइन को। जैसे कि एग्जांपल में आप दे सकते हैं 4 मिलियन, 200 मिलियन, 200 मिलियन लिखना है तो ये हो जाएगा। बिलियन के लिए जो साइन यूज़ होगा बी का होगा, बी स्ट्रोक होगा। 2 बिलियंस, बिलियंस करना है तो उसके साथ एस सर्कल को भी यूज़ कर लेंगे हम। डॉलर के लिए जो साइन रहेगा वो डी का साइन होगा, डी। अबव द लाइन हम डी को लिखेंगे फॉर डॉलर, ठीक है। ये साइन रहेगा डॉलर के लिए। अबव द लाइन नहीं लिखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल फिगर के साथ आगे। जैसे 2 बिलियन डॉलर्स आ रहा है तो 2 बिलियन के लिए बी है, डॉलर्स के लिए डी है। डॉलर के लिए डी है और डॉलर्स के लिए डी के साथ एस सर्कल लगा देंगे, 2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 100 और 100 के लिए ये साइन रहेगा 700, 200 पाउंड्स। इथ का साइन रहेगा 5000, 1000 के लिए, और थाउजेंड्स के लिए हम क्या कर देंगे? एस सर्कल लगा देंगे। तो 5000 हो गया, 2000 पाउंड हो गया, ठीक है, पाउंड्स। और ये 300,000। मिलियन के लिए ये साइन है 4 मिलियन, 200 मिलियन। बिलियन के लिए 2 बिलियंस, बिलियंस के लिए एस सर्कल लगा देंगे। बिलियन के लिए ओनली बी स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे, 2 बिलियंस। डॉलर के लिए डी स्ट्रोक, 2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ कंपाउंड वर्ड्स है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कंपाउंड्स ऑफ हेयर, देयर, वेयर आर रिटन एज फॉलोज। इनके अगर कंपाउंड होंगे हेयर, देयर, वेयर, इनके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। हेयर हमें पता है ऐसे बनाते हैं, देयर ऐसे बनाते हैं आउटलाइन, और वेयर ऐसे बनाते हैं। अब हेयर के साथ जो कंपाउंड्स हैं इनके, अगर हमें हेयर इन, अब ये पहले हम जो पढ़ेंगे वो हेयर का पढ़ेंगे। तो हेयर इन करना है तो हेयर इन, पूरा इन लिखेंगे हम। हेयर ऑन के लिए हम एंड हुक को यूज़ करेंगे। हेयर एट के लिए हेयर के साथ एट को ऐड कर देंगे। हेयर टू के लिए ये हो जाएगी आउटलाइन, और हेयर विद के लिए दी, जो दी स्ट्रोक हमने पढ़ा है वो कर देंगे, यूज़ करेंगे। और हेयर आफ्टर के लिए हेयर देन आफ्टर, ठीक है। वैसे ही अब हम देयर का पढ़ेंगे। देयर का हमने करका, देयर इन आता है तो देयर के साथ इन जोड़ देंगे। देयर ऑन आता है तो एन हुक लगा देंगे। देयर एट आता है तो देयर के साथ एट लगाएंगे, ठीक है। देयर टू, ऐसे ही देयर हैव, देयर, ठीक है, सॉरी देयर विद, सॉरी देयर टू, देयर ऑफ, देयर विद, देयर ऑफ। ऑफ के लिए ये लगा देंगे, और देयर विद के लिए देयर विद, विद के लिए दी लगाएंगे, और देयर आफ्टर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम वेयर का करेंगे। वेयर इन, वेयर ऑन, वेयर एट, वेयर टू, वेयर ऑफ,
वेयर विद और वेयर आफ्टर। ठीक है, इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। वेयर इन, ठीक है, वेयर इन हो गया, वेयर इन लिखना है तो वेयर इन हो जाएगा। वेयर ऑन के लिए एन को लगा देंगे, वेयर एट के लिए एट को लिखेंगे, वेयर टू, वेयर ऑफ, ठीक है, वेयर ऑफ हो गया, एंड वेयर विद और वेयर आफ्टर। ठीक है, इन सब आउटलाइंस की आपको अच्छी तरीके से, जो भी कंपाउंड वर्ड्स हैं हेयर देयर और वेयर के, इनकी हमें अच्छी तरीके से 5 टाइम्स, कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स या 6 टाइम्स हमें इसको हर किसी की प्रैक्टिस करनी है। एक लाइन में पूरे लिख देने हैं, हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, हेयर ऑफ, हेयर विद और हेयर आफ्टर। फिर उसकी 6 टाइम्स हमें, मिनिमम 6 टाइम्स हमें उसकी रीडिंग करनी है। पहले राइट लिखना है उसको, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, 6 टाइम्स लिखना है, फिर 6 टाइम्स क्या करना है, हमें रीड करना है उसको, अपने लिखे हुए को। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 में। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में जैसे कुछ स्ट्रोक्स हैं, उनसे हम इंटरसेक्ट करेंगे कुछ वर्ड्स को, और वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ स्ट्रोक। तो जैसे कि आपको अभी एग्जांपल में समझ आ जाएगा, पी रिप्रेजेंट्स पार्टी। पी जो होगा, पी स्ट्रोक हो पार्टी के लिए। अगर हमें कंजर्वेटिव पार्टी लिखना है तो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हमें पता कैसे लिखते हैं, कौन का डॉट एस आर, वी टी और वी, वी हुक, कंजर्वेटिव पार्टी। अगर हम इसके साथ पी लगा देंगे, पी से इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा ये। और बी से इंटरसेक्ट करते हैं, बी स्ट्रोक हो गया तो बैंक और बिल के लिए करेंगे। जैसे बी से क्या करेंगे, बैंक और बिल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रेट को बी से काट देंगे तो रेट बैंक, सिटी बैंक, बिल ये हो गया, बिल जैसे लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, बिल के लिए भी करेंगे बी से, तो बिल ऑफ लैंडिंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग, लैंडिंग कह रहा हूँ, सॉरी, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग लिखना है तो बिल ऑफ लेडिंग हो जाएगा। बी से इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे टी से अटेंशन के लिए करेंगे, अर्ली अटेंशन, टी से इंटरसेक्ट करेंगे हम। और डिपार्टमेंट के लिए डी से करेंगे, जैसे फॉरेन लिखते हैं हम, फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही इसमें चार्ज के लिए डिस्चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, बैंक, जर्नल के लिए बैंकर्स जर्नल। ठीक है, जे से करेंगे जर्नल्स ऑफ कॉमर्स। के से कंपनी कवर और कैप्टन के लिए दिस कंपनी, अंडर सेपरेट कवर, मतलब कंपनी के लिए भी, कवर के लिए भी कैप्टन थॉमसन। गवर्नमेंट के लिए हम जी से इंटरसेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, ऐसी हमें सबकी प्रैक्टिस करनी अच्छी तरीके से। जी से हो गया, फिर एफ से करेंगे नेसेसरी फॉर्म। जैसे हम लिखना है नेसेसरी फॉर्म, फॉर्म के लिए एस से करेंगे एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, फॉर्म के लिए एफ से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और हैं आगे, इथ। ठीक है, मंथ, मंथ के लिए इथ से करेंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मंथ के लिए किससे करेंगे, इथ से इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे इन अ मंथ्स टाइम, इन अ मंथ्स टाइम, लाइक इन अ मंथ्स टाइम, इथ मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। इन अ मंथ्स टाइम हो गया। ओके, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ऐसी सोसाइटी के लिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी एस स्ट्रोक से इंटरसेक्ट करेंगे। मैनेजर के लिए जनरल मैनेजर एम से। मंडे मॉर्निंग, मैनेजर मॉर्निंग और मार्क के लिए मंडे मॉर्निंग, ऑडिटर्स मार्क। ऐसी हमें इनकी सारी जितने भी पी आर, प्रोफेसर के लिए, हर पर्टिकुलर वर्ड के लिए स्ट्रोक, एक अल्फ़ाबेट के लिए एक इंटरसेक्शन दिया गया है, उसकी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट और इनकन्वीनियंटली। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट और इनकन्वीनियंटली के लिए जो आउटलाइन है कि इन और वी एन, इसको हम इनकन्वीनियंस के लिए भी यूज़ करेंगे, इनकन्वीनियंट के लिए भी और इनकन्वीनियंटली के भी। फिर सेकंड है हमारी डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश और डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्टिंग्विश लिखने के लिए हम इसको काट देंगे, तो ये डिस्टिंग्विश को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिस्टिंग्विश को बिना काटे लिखेंगे, और डिस्टिंग्विश्ड करना है तो काट देंगे। इनकम, इनकम, बिकम, बिकमिंग, बिकम, ये हो गया। बिकम के लिए नीचे कम लगाएंगे, बिकमिंग के लिए इंग लगाएंगे। वेलकम के लिए कम, और नेवरदीलेस,
एन और वी, नेवरदलेस। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स की भी हमें अपनी पुरानी जो भी शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट है उसमें ऐड करना है, उसमें इनको हमें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी तक पहली एक्सरसाइज से लेके जो आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ तक जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स आई हैं, फ्रेजेस आए हैं, हमें उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 138, 139 एंड 140। इस बुक में टोटल 140 एक्सरसाइज है जो आज हमारी कंप्लीट होने जा रही है। फिर आप स्पीड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कल से आप कर सकते हैं, 60 वर्ड्स पर मिनट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, उनके बारे में हम कर लेते हैं। उसको हम उसी पैटर्न में करेंगे, एक्सरसाइज 138, 139 एंड 140। इसमें टोटल 140 एक्सरसाइज है और इनको किस पैटर्न में मैं हर एक्सरसाइज का एक पॉइंट या कुछ सेंटेंसेस आपको बता दूंगा स्टार्टिंग के, बाकी आपको खुद करना है। और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ईमेल के माध्यम से, जो भी हमने ईमेल प्रोवाइड किया है, या फिर कमेंट्स के माध्यम से किसी भी समय पे, एनी टाइम, 24 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनको हमें किस तरीके से लिखना है, पहले 6 टाइम्स हमें क्या करना है, जो भी ये शॉर्ट एंड के वर्ड्स दे रखे हैं, हमें आउटलाइन दे रखे, सेंटेंसेस दे रखे, उसको 6 टाइम्स हमें लाउडली रीड करना है, 6 टाइम्स लाउडली रीड करना है। उसके बाद हमें 6 टाइम्स क्या करना है, लिखना है इनको, 6 टाइम्स हमें लिखना है, ठीक है, बोल बोल के लिखना है। फिर अगेन 6 टाइम्स हमें क्या करना है, अगेन 6 टाइम्स हमें रीडिंग करनी है। क्यों रीडिंग करनी है, जिससे अपनी शॉर्ट एंड आउटलाइन से हम फैमिलियर हो पाए। जो 6 टाइम्स हम लिखेंगे शॉर्ट एंड में, उससे फैमिलियर होने के लिए दोबारा लिखना है। और लाउडली रीड जो करना है वो 6 की जगह 10 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि हम पिछले हर जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है, पिछले जितने भी चैप्टर किए, उसमें हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो 10 टाइम्स रीडिंग होगी लाउडली, 6 टाइम्स उसको लिखेंगे, फिर अपने लिखे को 6 टाइम्स अगेन रीड करेंगे, जिससे हम अपनी शॉर्ट एंड आउटलाइन से फैमिलियर हो जाएं। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, द एनक्लोज्ड बिल बी से इंटरसेक्ट कर रखा है बिल के लिए, द एनक्लोज्ड बिल रिसीव्ड दिस मॉर्निंग विद योर शिपमेंट is returned because you have listed 2 items which have not been received, full stop. Will you kindly send us your bill for only the items received and another bill for the remainder of the shipment when it is dispatched? Sorry, ठीक है। इसी तरीके से हमें 10 टाइम्स रीड करना है। दोबारा रीड कर लेता हूँ। द एनक्लोज्ड बिल रिसीव्ड दिस मॉर्निंग विद योर शिपमेंट इज रिटर्न्ड बिकॉज यू हैव लिस्टेड 2 आइटम्स विच हैव नॉट बीन रिसीव्ड, फुल स्टॉप। विल यू काइंडली सेंड अस योर बिल फॉर ओनली द आइटम्स रिसीव्ड एंड अनदर बिल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द शिपमेंट व्हेन इट इज डिस्पैच्ड। सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से हमें बाकी सेंटेंसेस भी करने हैं। अब एक्सरसाइज 139 को करेंगे इसी पैटर्न में, ठीक है। 139 का भी स्टार्टिंग का मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर ओवर 2 मिलियन मोटर ट्रक्स टुडे ट्रांसपोर्टिंग ओनली अबाउट 1800 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस, फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरे जितने भी सेंटेंसेस इसमें दे रखे हैं उसकी रीडिंग करनी है, इसी पैटर्न में करनी है। 10 टाइम्स रीडिंग, 6 टाइम्स लिखना है, राइटिंग एंड अगेन 6 टाइम्स रीडिंग, ठीक है। अब एक्सरसाइज 140 करते हैं हम। एक्सरसाइज 140 का भी मैं आपको स्टार्टिंग का बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। बेल्जियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, विद इन एन एरिया ऑफ अ लिटिल मोर देन 11, सही है, लिटिल मोर देन 11,500 square miles is confined a population of 9, ठीक है, population of 91,000। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेल्जियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, विद इन एन एरिया ऑफ a little more than 11,500, यहाँ पे ये 11 के बाद 1000 लगाना भूल गए, 11,500
500 square miles is confined a population of 91,100,000 full stop। तो ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 10 टाइम्स लाउडली रीड करना है, 6 टाइम्स लिखना है, फिर अगेन 6 टाइम्स सबसे लिखे को रीड करना है, जो पैटर्न हमारा हर एक्सरसाइज में चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज